नॉलेज का एक्चुअल में मतलब क्या है, जिसको संस्कृत में हम ज्ञान शब्द कहते हैं ना, उसका मतलब क्या होता है? ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, गीता का शब्द है ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। मैं कौन हूं, हु एम आई, ये पूरा अस्तित्व क्या है, और वो ईश्वर कौन है? ये तीन प्रश्न बड़े अनजाने से हैं। ऐसे तो अपन भरे होंगे, पर ये तीन बातें रखते ही कुछ कुछ भ्रम जीवन में शुरू हो सकता है। मैं कौन हूं, संसार क्या है और ईश्वर क्या है, ये तीन को जो अच्छे से जान लेता है भैया, वो ज्ञानी। भाषा, मौन, ये सब ऊपरी ऊपरी बातें हैं। इनको जानने वाला व्यक्ति फिर शब्द से भी मुक्त होने लगता है, फिर तो उसका जीवन आसान हो जाए। मैं निवेदन करूं, जिस दिन ये समझ में आ गई उस दिन व्यवस्था बड़ी आसान हो जाएगी। जिस दिन ये समझ नहीं आया उस दिन तक हम जबरदस्ती की जद्दोजहद में लगे रहेंगे। सुलझन चाहते हो तो ये तीन चीज को समझ लो, मैं कौन हूं, जगत क्या है, और ईश्वर कौन है। अच्छा, ऊपरी ऊपरी तौर पर हम तीनों चीजों को जानते जरूर हैं, पर अनुभव के बिना, रुके बिना हमने इनको प्रवाह में जान लिया है, जिससे बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में केवल प्रवाह में आ गई हैं, बिना कारण के प्रवाह में आ गई, क्योंकि सब कर रहे थे बस इसलिए हम कर रहे हैं। किसी भी क्रिया में क्यों का प्रश्न आपको रोकता है। आलसी व्यक्ति क्यों को टालता है, पुरुषार्थी व्यक्ति क्यों का समाधान खोज लेता है, सदा खोजेगा। हम प्रवाह में हैं। एक व्यक्ति, 4 शराबी थे, खूब नशा चढ़ गया तो नदी के किनारे नाव में बैठे, सोचे चलो नौका विहार करें। पतवार लेके खेते जाते खेते जाते खेते जाते रात भर निकल गई। सवेरे पौ फटी, सूर्य की किरण नीचे गिरी, नशा भी उतरा, सबकी आंखें खुली। पहला वाला व्यक्ति बड़ी जोर से हंसा, सब हंसने लगे, पेट पकड़ पकड़ के हंसने लगे, क्योंकि एक घटना घट गई भैया। नाव में तो बैठे, पतवार भी चलाई, रस्सी तो खोलना ही भूल गए थे। The efforts were there, but what's the progress? एफर्ट और प्रोग्रेस में जमीन आसमान का अंतर है। इतना एफर्ट किया कि शायद अगर मेहनत की होती तो जने यहां से तो ओमकारेश्वर से भी आगे निकल जने कहां पहुंच गए होते। रात भर नौका चलाओ तो कहां से कहां न पहुंच जाए आदमी, पर था वहीं, केवल नावें बदल रही थी। पता क्या करते थे वो, थोड़ी देर एक नाव में बैठते, फिर दूसरी नाव में बैठते, फिर तीसरी नाव में। तो नावों को चेंज करना क्या प्रोग्रेस है? और हम क्या जीवन में क्या कर रहे हैं? हमने केवल अभी तक नावें बदली हैं। पहले कोई और नाव थी, फिर उससे और बेहतर नाव आई, फिर और बेहतर यॉट आई, फिर तो क्रूज आया, फिर तो बोट आई, फिर तो पता नहीं क्या क्या आया, और जब तक कुछ और आता उससे पहले विमान ही आ गया। मैं उसके विरोध में नहीं हूं, मेरी कथा का फाउंडेशन रखिए, पर किसी में भी बैठे हो पर बढ़िए तो सही। बोट बदलनी भी पड़े तो बदल लीजिए, पर बढ़िए तो सही। एक तट से दूसरे तट की तरफ पहुंचिए तो सही। बहने में और तैरने में फर्क होता है। एक आदमी नर्मदा में गिर गया, दूर लोग पहाड़ पर खड़े ताली बजा रहे थे, क्या तैर रहा है? वो कहते बचाओ मैं बह रहा हूं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। One of the most blunt question, who are you? और अगर विचार जगत के व्यक्ति हो तो जन्म निकल सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए, जन्म जन्म बीत सकते हैं।
बड़ा कठिन है, क्योंकि तुम जैसे जैसे उपाधियों को हटाते जाओगे मैं के अर्थ बदलते जाएंगे। कस्त्वम कोहम कुत आयात कामे जननी कोमे मात इति परिभावय सर्वम सारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। मैं कौन हूं? त्वम अमृतस्य पुत्रः। इन तीन विषयों को जानकर उनके अनुसार व्यवहार करना, भैया वही ज्ञानी व्यक्ति का व्यवहार है। राम रसायन तुमरे पासा। ये है कौन राम? हनुमान। हनुमान के लिए तो बड़ी सुंदर सी पंक्ति तुलसी लिखते हैं, और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई। अरे सुखी मांगना है तो इधर उधर क्यों भटकते हो? हनुमान का आह्वान करो। विद्यावान गुणी अति चातुर अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता। सब कुछ तो है। फिर एक और चीज है, नासे रोग हरे सब पीरा। नासे रोग, रोग कौन से? फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, रिलीजियसली, सारे रोग, आध्यात्मिक रोग, आदि दैविक रोग, आदि भौतिक रोग, जितने रोग हैं, फिर सब पीरा। नासे रोग हरे सब पीड़ा। सब प्रकार के पेन, सब प्रकार के दुख। नासे रोग हरे सब पीड़ा। ऐसे हैं हनुमान। वो किम पुरुष हैं? वो स्वयं साक्षात देवादिदेव महादेव हैं। राम अवतरण में पार्वती से कहकर निकल पड़े महादेव। पूछा पार्वती ने कहाँ चले? उन्होंने कहा हनुमान बनकर राम की लीला में सहयोग करेंगे। शंकर स्वयं केशरी नंदन। शंकर स्वयं, वो स्वयं हैं, इसलिए वो कभी कभी अपना भेद देते हैं रामायण में। प्रभु पहचान परेउ गही चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। कई बार वो झलक आती है कि ये क्या कहना चाहते हैं तुलसी। तो तुलसी कह रहे हैं प्रभु पहचान परेउ गही चरना। वो बता रहे हैं अपनी अर्धांगिनी को कि क्या हुआ जब मुझे राम मिले। इस संस्कृति में कोई उच्चतर, उच्चतम, महत्तम, उत्कृष्टतम कोई मूल्य है इस धरती का, कि कोई अद्भुत मर्यादा है, कोई बड़े से बड़ा संयम और व्रत है, कोई महद उदारता है, परम पवित्र कोई दिव्य और सर्वशक्तिमान कोई सत्ता है, तो वो हैं प्रभु श्री राम। जय भवानी कहकर, जय श्री राम कहकर, और निकल पड़े बंदर भालू राम का नाम लेकर। कौन बचाए कि उसे, कि जिसका वध करने भगवान चले। जय भवानी। किसके लिए? पापियों के नाश के। एक बार प्रहलाद जी नरसिंह भगवान की सेवा कर रहे थे शालिग्राम रूप में। इतने में ही नारद जी आए। नारद जी कौन है? प्रहलाद जी के गुरु जी। तो नारद जी आए तो प्रहलाद जी ने अपने सेवकों ने आके कहा, बोले गुरु जी आए हैं। नारद जी महाराज। प्रहलाद जी बोले देख नहीं रहा मैं सेवा कर रहा हूं। गुरु जी से कहो थोड़ी देर बैठेंगे। अभिमान, तनिक अभिमान आ गया। वैसे ये कोई अभिमान वास्तव में प्रहलाद जी में नहीं आया था, ये केवल एक लीला थी। सेवकों ने जाकर के गुरुजी से कहा, गुरुजी अभी बैठ जाइए, महाराज जी सेवा कर रहे हैं। अब प्रहलाद जी इस बात को जानते हैं कि नारद जी कहीं बैठते नहीं हैं, वो भ्रमण करते रहते हैं। अगर उनसे उसी समय नहीं मिलोगे तो इतनी देर में तो चले जाते हैं,
लेकिन फिर भी प्रहलाद जी ने कहा कि गुरु जी से कह दो ना इधर बैठे। नारद जी हंसने लगे, बोले कि प्रहलाद अच्छे से जानते हैं कि हम कहीं बैठते नहीं हैं, फिर भी उन्होंने ऐसा कहा कि गुरु जी से कहो बैठे। इसका मतलब है कि अब श्रेष्ठ हो गए प्रहलाद। ठीक है, आप मेरी प्रणाम कर देना, मैं चलता हूं। और प्रहलाद जी के यहां से ठाकुर जी, वो नारद जी चले गए। मतलब पहले हमने सुनाया था कि भगवान नाराज हो जाए तो क्या होता है, अब सुनिए अगर भक्त नाराज हो जाए तो क्या होता है। नारद जी चले गए। अब नारद जी जैसे गए तो प्रहलाद जी आए, सेवकों से पूछा कहाँ है गुरु जी, बोले वो तो चले गए। प्रहलाद जी बोले गुरु जी में भी धैर्य नहीं है, 1 मिनट भी नहीं बैठे, चले गए इतनी जल्दी। चलो कोई बात नहीं। ऐसा अभिमान तनिक उनके चित्त में आया कि अब उनके भाव से, अब उनके ध्यान से ठाकुर जी की जितनी स्मृति और स्मरण शक्ति थी वो सब वहां से प्रस्थान करने लगी। प्रहलाद जी महाराज अपने ठाकुर जी की सेवा के लिए पहाड़ी पर जाकर के पुष्पादि चयन करने के लिए गए, तो वहां पर कहते हैं कि प्रहलाद जी के हाथों से जो लकड़ियां आदि पड़ी थी वो उठ नहीं पा रही थी। ठाकुर जी से निवेदन किया, भगवान ये कैसी लीला हो रही है, ये मैं सेवा के लिए सामग्री इकट्ठी क्यों नहीं कर पा रहा हूं। ठाकुर जी बोले तुम्हारे अंदर जो योग्यताएं थी वो इसलिए थी क्योंकि तुम्हारे गुरु प्रसन्न, तुम्हारे आचार्य प्रसन्न थे, और अब आचार्य तुमसे रुष्ट हो गए तो तुम इतने दुर्बल हो गए हो कि मेरी सेवा की सामग्री भी उठा स्वयं नहीं पा रहे हो। इसका मतलब तुम में जो अभिमान था कि तुम सेवा करते हो, तुम्हारी वजह से मैं नृसिंह बन करके आया, तुम्हारी वजह से सब क्रियाएं हुई, ये तुम्हारा बल नहीं था, तुम्हारे गुरु प्रसन्न थे इसलिए सब काम तुम्हारे बन रहे थे। अब गुरु तुम्हारे नाराज हैं तो तुम सेवा की छोटी सामग्री भी वन से नहीं ले जा पा रहे, इसलिए गुरु को प्रसन्न रखो। मेरी प्रसन्नता होना आवश्यक नहीं है, आचार्य प्रसन्न रहें, वैष्णव प्रसन्न रहें, भक्त प्रसन्न रहें, इसके लिए ज्यादा प्रयास करो।